बिहार बहुत दिनों से इसी चीज के लिए बदनाम रहा है कि यहाँ पर जातिगत यहाँ पर समीकरण बना करके यहाँ के नेता है ना राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इसी कंसेप्ट को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी आई है। आम आदमी पार्टी जात पात और धर्म की राजनीति नहीं करती। हम लोग हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और बदलाव की राजनीति करते हैं। आम आदमी पार्टी यहाँ की राजनीतिक सोच को बदलने के, आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक क्रांति है और धीरे धीरे बिहार ही नहीं पूरे देश की जनता आम आदमी पार्टी को एक्सेप्ट कर रही है। यही कारण है कि मात्र 11 साल के इतने छोटे समय में आम आदमी पार्टी आज के डेट में राष्ट्रीय पार्टी है और यहाँ की जो पार्टी अभी तक है वो क्षेत्रीय पार्टी बन के रह गई है। क्यों? क्योंकि वो लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं, वो लोग धर्म की राजनीति करते हैं। आम आदमी पार्टी इस सबसे ऊपर डेवलपमेंट की बात करती है, कर्म की बात करती है। हम लोग को जाति पात और धर्म से कोई मतलब नहीं। हम लोग को सिर्फ है कि देश का विकास कैसे हो, एक विजन कैसे हो। हम लोग के पास विजन है, काम करने का विजन है, जात पात और धर्म का विजन नहीं है। हम लोग अपने ही देश के नागरिकों के बंटवारा कर करके ये लोग जो है, चाहे मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, जो कुछ लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग जात पात की राजनीति कर रहे हैं। जैसे आपको खुद आपने बोला कि यहाँ पर जात पात के वो आप लोग कैसे तोड़ेंगे। मैं आपको किसी एक आरजेडी का नाम ले लो, उसका नाम लेते हैं, किसी का एक परसेप्शन बनता है, भाई फलाना पार्टी है तो उसका नेता ऐसा, उसका काम करने का तरीका ये है। उसी तरह अगर आप आम आदमी पार्टी का नाम लेंगे तो आपके दिमाग में एक परसेप्शन बनेगा कि ये पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, स्वास्थ्य, जल इसकी काम करती है, विकास की बात करती है, जाति पात धर्म की बात नहीं करती है। लोगों के दिमाग में एक ही बात है कि ये पार्टी हमेशा देश का विकास की बात करती है और केजरीवाल मॉडल को एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। एक जैसे पूरे देश ने केजरीवाल को एक्सेप्ट किया है, एक बिहार भी हमारे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। सर यहाँ तो जनता ही चाहती है कि जो है हम जातिवाद में पड़े रहे, जनता ही जातिवाद को लेकर चलती है, तो फिर नेता यहाँ क्या? नहीं, इस बार मैं जनता से मैं मिला हूँ। ये जनता इस बार इस भ्रम को तोड़ेगी और बिहार में चौंकाने वाला रिजल्ट आपको मिलेगा। हम लोग का एक ही नारा है, चुपचाप झाड़ू छाप। एक दिन यहाँ की जनता भी इस बेरी को तोड़ेगी, यहाँ की जात पात और धर्म की राजनीति को तोड़ेगी और केजरीवाल मॉडल को एक्सेप्ट करके बिहार को विकास की राह पर ले जाएगी। बिहार में आगे परिवर्तन के लिए क्या कुछ आप आदमी पार्टी जो है क्या कुछ सोचे है, क्या कुछ योजना निकाले हैं? बिहार में डेवलपमेंट का सबसे पहला हम लोग का काम रहेगा शिक्षा पर। यहाँ बहुत बोलते हुए शर्म लग रहा है कि बिहार आज़ादी के 75 साल के बाद भी यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ के जो शिक्षक है उनको परमानेंट ना कर टेम्पोररी शिक्षक की बहाली की जाती है, तो वैसे लोग ढंग से पढ़ाते भी नहीं है। यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम को भी लागू करना होगा ताकि शिक्षक को अगर आप पैसा देंगे उसका घर परिवार सही चलेगा, तभी तो आपको अच्छे से शिक्षा देगा। दूसरा, यहाँ के स्कूल की बिल्डिंग पूरी जर्जर स्थिति में है, कब बिल्डिंग की छत गिर जाए उसका कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ के स्टूडेंट लोग का, यहाँ के जो बच्चे लोग हैं वो दहशत में, आप गार्जियन वहाँ पर भेजते। अभी आपने हाल में देखा होगा 2-3 स्कूलों की बिल्डिंग गिर गई है। काफी शर्मनाक बात है कि बिहार में घोटाले के लिए तो पैसा है, लेकिन शिक्षा जो कि बेसिक अधिकार है यहाँ के नागरिकों का, उसके लिए सरकार का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ के नागरिकों का जान माल की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है और आम आदमी पार्टी सबसे पहले शिक्षा के गिरते स्तर को उठाएगी और यहाँ के नागरिकों को अच्छा शिक्षा मुहैया कराएगी। सर 300 यूनिट बिजली फ्री, 10,000 मोहल्ला के लेकर मैया समान जो है 3,000 मासिक और बेटी प्रोत्साहन के लिए दे रहे पैसा, लेकिन ये पैसा आएगा कहाँ से? सर सरकार आप कहाँ से खर्च कीजिएगा? देखिए, पूर्व में भी ये मॉडल जो हम लोग जब लेकर आए थे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को बस यात्रा फ्री करेंगे, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे, तब लोगों ने ये सवाल किया था कि आप ये पैसा कहाँ से लाएंगे, सरकारी खजाना उड़ा तो नहीं देंगे। लेकिन आप देखो दिल्ली में लगातार 15 साल 3 बार हमारे केजरीवाल सरकार रहे। दिल्ली का जब बजट जब उन्होंने हाथ में लिया था तो 50 लाख करोड़ था और जब उन्होंने सरकार अपने हैंड ओवर किया तो उसका बजट उन्होंने बढ़ा के दिया। पूरे इंडिया में दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जो हमेशा प्रॉफिट में बजट ला करके सरकार को देती है, तो ये कैसे संभव है? ये एक ईमानदार, कट्टर ईमानदार की राजनीति हम लोग करते हैं। आज तक हमारे सरकार पर कोई लालछन नहीं लगा और घोटाले का लगा वो कोर्ट में वो मामला जाके ध्वस्त हो गया। इसे साफ है, हमारे केजरीवाल जी का एक ही नारा है, जनता का पैसा हम जनता के लिए यूटिलाइज करें और इसी सिद्धांत पर हम लोग काम करेंगे। बिहार में अभी 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। 70,000 करोड़ को अगर आप, बिहार की आबादी मात्र 15 करोड़ है, इसको आप 70 करोड़ भी मानोगे, बिहार की आबादी थोड़ी देर के लिए मान ले 70 करोड़ है, तो 70,000 करोड़ को 70 करोड़ से आप डिवाइड करोगे, एक नागरिकों का 100 करोड़ रुपया जाता है। वो 100 करोड़ रुपया कहाँ गया?
किसी नागरिक को क्या मिला? सरकार समय पर चुनावी का जब दौरा आता है तो रात को 10 बजे आकर रोड का शिलान्यास करती है और जल्दी से जल्दी महिलाओं को कभी 10,000 बांट रही है, कभी 100 यूनिट बिजली फ्री कर रही है। ये सब क्या है? आप चुनावी के समय आप घोषणाओं की आप घोषणा करते हैं और उस समय से आप सोए हुए थे, तो जब घोषणा